जरा सोचिए, आप शमशान से लौट रहे हैं। पीछे जलती चिता की चटकती लकड़ियों की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। अचानक पीछे से किसी ने उसी आवाज में आपका नाम पुकारा, जिस आवाज को आज आपने चिता पर सुलाया है। दिल कहता है एक बार देख लूं, लेकिन बुजुर्गों की चेतावनी गूंजती है, पीछे मत देखना, वरना जो छूट गया है वो लौट आएगा। पर सवाल यह है, अगर पीछे देखने से कुछ नहीं होता तो सदियों से हर शमशान में यही नियम क्यों है? आज हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जिसे गरुड़ पुराण में चेतावनी की तरह लिखा है, क्योंकि यह नियम डराने के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए है। दोस्तों, जीवन का सबसे भारी सफर ना तो पहाड़ों का होता है न जंगलों का। जीवन का सबसे कठिन रास्ता वह कुछ कदम होते हैं जो हम शमशान घाट से अपने घर की ओर चलते हैं। पीछे जलती हुई चिता, धुओं में बदलता शरीर और राख बनता हुआ अपना कोई। पीछे चिता जल रही होती है, लकड़ियां चटक रही होती हैं और हम भारी मन से, आंसुओं से धुंधली आंखों के साथ घर की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त हमारे दिल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जब हमारा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पंडित और हमारे साथ आए लोग एक चेतावनी बार बार दोहराते हैं, एक ऐसी चेतावनी जो किसी आदेश से कम नहीं होती। वह कहते हैं, अब सीधे घर चलो और खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा, चाहे कोई आवाज़ आए, चाहे ऐसा लगे कि कोई बुला रहा है, चाहे रोने की आवाज़ आए, पीछे मुड़ना मत, बस चलते रहो। आपने भी यह सुना होगा, शायद आपने इसे माना भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस सन्नाटे में, उस डर के माहौल में खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक रस्म है? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? या फिर उस वक्त उस शमशान की सीमा पर आपके और उस जलती हुई चिता के बीच कोई ऐसा अदृश्य खेल चल रहा होता है जिसे अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान बचाने के लिए दी जाती है। आज हम गरुड़ पुराण के उन प्रतिबंधित पन्नों को खोलेंगे जो बताते हैं कि कपाल क्रिया के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्यों वह आत्मा अपने ही परिवार का पीछा करती है, और अगर आपने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया तो आप अपने साथ किसे घर ले आएंगे। अब तैयार हो जाइए। आज हम मृत्यु के बाद उस मनोविज्ञान और उस तंत्र विज्ञान में गोता लगाएंगे, जहाँ विज्ञान की हदें खत्म होती हैं और रूहानी दुनिया की हकीकत शुरू होती है। जो शरीर कल तक एक इंसान था, अब राख में बदल रहा है, पंच तत्व में विलीन हो रहा है, और वह भयानक रस्म भी पूरी हो चुकी है, जिसमें बेटे ने पिता के सिर पर डंडा मारकर उसे तोड़ा था। गरुड़ पुराण के अनुसार कपाल क्रिया के बाद आत्मा का शरीर से बंधन टूट जाता है। उसे जबरदस्ती झटके के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बंधन शरीर से टूटता है, मोह से नहीं। बंधन हड्डियों से टूटता है, यादों से नहीं। जरा उस आत्मा की स्थिति के बारे में सोचिए। वह अभी अभी अपने शरीर से अलग हुई है, वह कंफ्यूज है, वह डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो देखती है कि जिन लोगों से वह इतना प्यार करती थी, उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसका भाई, वह सब उसे वहीं उस भयानक शमशान में, उस आग के बीच अकेला छोड़कर वापस जा रहे हैं। यह वह पल होता है जब आत्मा के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है, जिसे शास्त्रों में विछोह की पीड़ा कहा गया है। उसे लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे उस घर में जाना है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मुझे उस कमरे में सोना है जहाँ मैं रोज सोता था। और इसी मोह, इसी तड़प की वजह से वह आत्मा जिसका शरीर अब जल रहा है, वो उन लौटते हुए लोगों के पीछे पीछे चलने लगती है। गरुड़ पुराण में इस स्थिति का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। कहा जाता है कि शमशान से लौटते वक्त सबसे आगे वह व्यक्ति चलता है जिसने मुखाग्नि दी है, और ठीक उसके पीछे अदृश्य रूप में वह प्रेत आत्मा चल रही होती है। वह उसके कदमों में कदम मिलाकर चलती है, वह उसे पुकारती है, वह रोती है, वह कहती है, बेटा मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन जीवित इंसान उन आवाज़ों को नहीं सुन सकता। वह सिर्फ हवा की सरसराहट महसूस कर सकता है।
वह सिर्फ एक अजीब सा भारीपन अपनी पीठ पर महसूस कर सकता है और यही वह नाजुक पथ है जब पीछे मुड़कर न देखने का नियम लागू होता है। शास्त्र कहते हैं कि आंखें आत्मा का द्वार है और आंखें ही ऊर्जा के आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम है। जब आप शमशान से लौट रहे होते हैं तो आप एक बहुत ही भावनात्मक और कमजोर स्थिति में होते हैं। आपका ओरा यानी सुरक्षा कवच टूटा हुआ होता है दुख और शोक के कारण। दूसरी तरफ वो आत्मा जो अभी अभी शरीर से निकली है वह हाई एनर्जी और हाई डिप्रेशन में है। अगर उस वक्त आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो आप अनजाने में उस आत्मा के साथ आई कांटेक्ट बना लेते हैं। भले ही वह आपको दिखाई न दे, लेकिन आपकी नज़रें उस दिशा में जाकर एक ऊर्जा का पुल बना देती हैं। पीछे मुड़कर देखना उस आत्मा के लिए एक निमंत्रण बन जाता है। यह एक सिग्नल होता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं भी तुम्हें बुला रहा हूँ। और गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही यह सिग्नल मिलता है वह आत्मा जो शायद शमशान की सीमा पर रुक जाती है वह आपके साथ आपके घर तक आ जाती है। और एक बार अगर प्रेत आत्मा जिसका शरीर खत्म हो चुका है आपके घर में प्रवेश कर जाए तो वह वहाँ शांति बनकर नहीं बल्कि बाधा बनकर रहती है। इसे ही आम भाषा में प्रेत दोष या ऊपरी हवा का लग जाना कहते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ उस अपने प्रियजन की आत्मा की नहीं है। अगर बात सिर्फ पिता या दादा की आत्मा की होती तो शायद डरने की बात न होती, वह तो अपने ही हैं। लेकिन शमशान घाट कोई साधारण जगह नहीं है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शमशान एक पब्लिक हॉटस्पॉट है रूहानी दुनिया का। वहाँ सिर्फ वो एक आत्मा नहीं है जिसे आप जलाने गए थे, वहाँ हजारों अतृप्त आत्माएं हैं। वहाँ मसान के पिशाच हैं, वहाँ बेताल है, वहाँ वह शक्तियाँ हैं जो अकाल मृत्यु मरी थी और सदियों से एक होस्ट यानी शरीर की तलाश में भटक रही हैं। यह नकारात्मक शक्तियाँ भूखी होती हैं, भूखी खाने की नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा की। जब कोई इंसान शमशान से लौटता है, खासकर वो जो दुख में डूबा हो, तो वह इन शक्तियों के लिए एक चमकते हुए बल्ब की तरह होता है। यह शक्तियाँ ताक में रहती हैं। वह चाहती हैं कि आप कोई गलती करें, वह चाहती हैं कि आप अपना सुरक्षा कवच हटाएं और पीछे मुड़कर देखना वही गलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह छलावा है। शक्तियाँ कई बार आपके प्रियजनों की आवाज़ की नकल करती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि पीछे से किसी ने आपका नाम पुकारा। आपको अपने मरे हुए पिता की आवाज़ सुनाई दे सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई गिर गया है। यह सब माया जाल होता है। उनका मकसद सिर्फ एक है, आपको पीछे मुड़वाना। क्योंकि जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं आप डर जाहिर करते हैं और डर इन शक्तियों का भोजन है। पीछे मुड़ने का मतलब है कि आपने अपनी पीठ उनकी तरफ से हटाकर अपना चेहरा, अपनी छाती उनके सामने कर दी और इसी क्षण का फायदा उठाकर वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसे तंत्र में छाया पकड़ना कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग शमशान से लौटते वक्त रास्ता बदलने के लिए क्यों कहते हैं? यह भी इसी पीछे न देखने वाले नियम का हिस्सा है। परंपरा कहती है कि जिस रास्ते से सबको लेकर गए थे, लौटते वक्त उस रास्ते से नहीं आना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए। यह कोई शॉर्टकट या ट्रैफिक का नियम नहीं है, यह एक भ्रमित करने की तकनीक है। माना जाता है कि नई नई मुक्त हुई आत्मा की याददाश्त अभी भी भौतिक दुनिया से जुड़ी होती है, उसे रास्ते याद होते हैं। अगर आप उसी रास्ते से लौटेंगे तो आत्मा का पीछा करना आसान होगा। रास्ता बदलकर और बिना पीछे देखे तेज कदमों से चलकर आप उस आत्मा को भ्रमित करते हैं ताकि वह शमशान के क्षेत्र में ही रह जाए और आपके पीछे घर तक न आ पाए। यह सुनने में आपको किसी जासूसी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के नियम बहुत सटीक और निर्दयी होते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या पीछे मुड़कर न देखना सिर्फ आत्माओं का डर है या इसका हमारे दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ता है? मनोविज्ञान कहते हैं कि क्लोजर इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को जलता हुआ छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वह आगे बढ़ना सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी होना चाहिए। वो जलती हुई चिता एक विनाश का दृश्य है, वह अंत है। अगर आप बार बार पीछे मुड़कर उसे देखेंगे तो वह डरावना दृश्य, वो जलता हुआ शरीर, वो पिघलती हुई त्वचा, वो इमेज आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगी। यह एक ड्रामा बन जाएगा। वो दृश्य आपको रात भर सोने नहीं देगा।
आपको सपने में वही आग, वही धुआं दिखेगा। पीछे ना देखने का नियम आपको जबरदस्ती भविष्य की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। पीठ पीछे मृत्यु है और सामने जीवन है। अगर आप मृत्यु की तरफ देखते रहेंगे तो जीवन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यह नियम एक मनोवैज्ञानिक कट ऑफ स्विच की तरह काम करता है। यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि जो होना था वो हो गया, अब बस आगे देखो। लेकिन दोस्तों, कहानी घर पहुंचने पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली सावधानी तो घर के दरवाजे पर शुरू होती है। आप शमशान से बिना पीछे देखे आ गए, बहुत अच्छा, लेकिन क्या आप सीधे घर में घुस सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा कि शमशान से लौटने वालों के लिए घर के बाहर ही पानी, आग, लोहा और कभी-कभी नीम की पत्तियां रखी जाती हैं। यह सब क्या है? क्या यह सिर्फ नाटक है? गरुड़ पुराण और आयुर्वेद के अनुसार शमशान एक संक्रमण क्षेत्र है। जब शरीर जलता है तो उसमें से करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं। पुराने जमाने में जब हैजा या प्लेग जैसी महामारियां फैलती थीं, तो यह खतरा और भी बड़ा था। शमशान से लौटने वाला व्यक्ति दूषित माना जाता है। उसके कपड़ों में, उसके बालों में मृत्यु की गंध और बैक्टीरिया चिपके होते हैं। इसलिए घर में घुसने से पहले शुद्धिकरण का एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले लोहा छूना या पत्थर पर पैर रखना। लोहा और पत्थर अर्थ एलिमेंट है। माना जाता है कि लोहा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यह अर्थिंग का काम करता है। शमशान की जो भारी ऊर्जा आपके ऑरा में चिपकी है, लोहा उसे डिस्चार्ज कर देता है। दूसरा है आग को छूना। लोग घर के बाहर एक दिया या जलती हुई लकड़ी रखते हैं। हाथ पैर धोने के बाद लोग आग के ऊपर हाथ घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि आग पवित्रता का प्रतीक है। आग बैक्टीरिया को भी मारती है और ऊर्जावान कीटाणुओं को भी। तीसरा और सबसे अजीब, नीम की पत्तियां चबाना या काली मिर्च खाना। आपने देखा होगा कि लोग शमशान से आकर कड़वी नीम की पत्तियां चबाते हैं और फिर थूक देते हैं। यह कोई दवाई नहीं है, यह एक टेस्ट ब्रेकर है। मनोवैज्ञानिक रूप से शमशान में रहने से और रोने से और वहाँ की गंध से हमारे मुंह का स्वाद बदल जाता है और एक अजीब सी कड़वाहट और मौत का स्वाद जुबान पर बैठ जाता है। नीम की कड़वाहट उस स्वाद को काटती है, लेकिन इसका एक तांत्रिक मतलब भी है। माना जाता है कि प्रेत आत्माएं मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। कड़वा स्वाद उन्हें दूर रखता है। नीम चबाकर हम अपने सिस्टम को लॉक कर देते हैं ताकि हम उस शोक की अवस्था से बाहर आ सकें और वास्तविकता में लौट सकें। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताती हूँ जो लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है, लेकिन जो इस नियम की गंभीरता को समझाती है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार से लौट रहा था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसका मुंह छूट नहीं रहा था। पंडित जी ने उससे कहा था, जाओ और पीछे मत देखना। वो चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल साफ। जी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे प्यास लगी है। उस आदमी का दिल पिघल गया। उसे लगा शायद उसकी पत्नी जिंदा है, शायद कोई चमत्कार हो गया हो। उसने आव देखा न ताव झटके से पीछे मुड़कर देख लिया, पर वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं था और सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे तेज बुखार हो गया। वो बड़बड़ाने लगा, उसकी आवाज़ बदल गई। घर वालों को लगा उसे सदमा लगा है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वही बातें बोलनी शुरू कर दी जो उसकी पत्नी बोलती थी। वो उन्हीं चीज़ों की मांग करने लगा जो उसकी पत्नी करती थी। उसका शरीर सूखने लगा। तांत्रिकों ने बताया कि पीछे मुड़कर देखने की वजह से उसने अपनी पत्नी की अतृप्त आत्मा को अपने शरीर में बुला लिया था। वह आत्मा जिसे शांति से परलोक जाना था, अब अपने ही पति के शरीर को खा रही थी। यह कहानी सच है या झूठ, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका संदेश साफ है। मोह इंसान को बर्बाद कर सकता है और पीछे मुड़कर देखना मोह का सबसे बड़ा सबूत है। गरुड़ पुराण में यमराज गरुड़ को बताते हैं कि जो लोग शमशान से लौटते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी वजह से मरने वाले की आत्मा को बहुत कष्ट होता है। सोचिए, अगर आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना है और आपका परिवार आपको स्टेशन पर पकड़कर रोने लगे, आपको जाने न दे, आपका हाथ खींचने लगे, तो क्या आप खुशी खुशी जा पाएंगे? नहीं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक यही आत्मा के साथ भी होता है। यमदूत उसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन परिवार का मोह, उनका पीछे मुड़कर देखना उसे रस्सी की तरह पीछे खींचता है। यह उस आत्मा के लिए इमोशनल टॉर्चर है।
इसलिए अगर आप सच में उस जाने वाले से प्यार करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप पत्थर दिल करके सीधे चले जाएं, उसे मुक्त होने दें, उसे यह संदेश दें कि हम ठीक हैं, तुम अपनी यात्रा पर जाओ, आपको पीछे न देखना, उसे आज़ाद करना है। इस पूरे प्रोसेस में एक और चीज़ है जिस पर गौर करना चाहिए, नहाना। घर में घुसते ही बिना किसी को छुए सीधे बाथरूम में जाकर नहाना, कपड़े धोना, यह सिर्फ मैल धोने के लिए नहीं है। पानी सबसे बड़ा क्लींजर है, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि ऑरा का भी। बहता हुआ पानी आपके ऊपर चिपकी हुई हर तरह की नकारात्मक तरंगों को बहा ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक आप नहाते नहीं हैं आप अशुद्ध हैं, आप सूतक में हैं, आप ना तो पूजा कर सकते हैं ना किसी बच्चे को छू सकते हैं, क्योंकि बच्चे और देवता दोनों ही बहुत संवेदनशील होते हैं। वह उस शमशान की ऊर्जा को तुरंत पकड़ सकते जो आप अपने साथ लाए। दोस्तों, यह सब बातें हमें दकियानूसी लग सकती हैं। हमें लग सकता है कि अरे पीछे मुड़कर देखने से क्या हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने यह नियम बनाए वह ऊर्जा विज्ञान के मास्टर थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु के पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। वह जानते थे कि मृत्यु एक बहुत बड़ा एनर्जी इवेंट है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है और प्रकृति का नियम है कि वैक्यूम को भरने के लिए आसपास की चीज़ें खींची चली आती हैं। अगर आप उस वैक्यूम की तरफ देखेंगे तो आप भी खींचे चले जाएंगे। तो अगली बार अगर भगवान न करे आपको शमशान में जाना पड़े तो इस नियम को याद रखिएगा। जब चिता को आग दे दी जाए, जब कपाल क्रिया हो जाए और जब पंडित जी कहें चलो तो लौट चलो, बस लौट पड़िएगा। अपनी नज़रें जमीन पर रखिएगा या सामने वाले रास्ते पर। आपके कानों में आवाज़ें आ सकती हैं, आपको लग सकता है कि आपको कोई बुला रहा है, आपको लग सकता है कि एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देख लूं, लेकिन अपने मन को सख्त कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जो शरीर वहाँ जल रहा है वह आपका अपना नहीं है, वह राख है, और जो आत्मा वहाँ थी अब वह उस शरीर में नहीं है। आपका पीछे देखना उस आत्मा को भ्रमित करेगा और आपको खतरे में डालेगा। शमशान का एक ही नियम है, जो वहाँ गया वो वहीं का होकर रह गया, और जो वापस लौटा उसे पूरी तरह वापस लौटना है, आधा अधूरा नहीं। शमशान से घर तक का रास्ता मृत्यु से जीवन की ओर वापसी का रास्ता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उन परंपराओं के पीछे के गहरे विज्ञान और मनोविज्ञान को समझाना था। इन नियमों का पालन करना न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि वह उस जाने वाली आत्मा की शांति के लिए भी उतना ही जरूरी है। अब एक और सवाल आपके लिए, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसा हुआ है कि शमशान से लौटते वक्त या उन्हें कोई अजीब अनुभव हुआ हो? क्या किसी ने पीछे मुड़कर देखने की गलती की और उसे भुगतना पड़ा हो? हमारे देश के हर गांव, हर शहर में ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए चेतावनी बन सकती है। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो, अगर इसने आपके रोंगटे खड़े किए हों, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।